कोशिश करूँगा कि ना हो, लेकिन फिर भी पहली दफ़े आया हूँ, प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको जो अच्छा लगता है उसे कहते हैं माशाअल्लाह, मतलब खुदा की तरफ से बेहतर। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, उसका कोई आकार नहीं है। बहुत अच्छी है, पसंद आई। खुदा खुद कहता है, ऐ मेरे बंदे, अच्छा सरदार जी ने कहा कि मैं तेरे सांसों से भी करीब हूँ, तेरे धड़कन से भी जाए। जिस वक्त हम आवाज़ देते हैं उसे ऐ मेरे रब, वो कहता है लब्बैक। उर्दू का अरबी का शब्द है लब्बैक। लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूँ। जब हम कहते हैं मेरे रब परवरदिगार खुदा ईश्वर गॉड, तो वो कहता है मैं हाजिर हूँ, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा है, बशर्ते शर्त यह है कि तू मुझे अपना बना ले। हमारी कमी यह है कि हम हैं तो सारा संसार उसी का। हमारी कमी है कि हम उसको नहीं जानते और न मानते। अगर मानते और जानते तो सारा संसार जैसे आप लोग मोहब्बत में बैठे हैं, ऐसे ही हम बैठ जाते। हम सब उसी के बगिया के फूल हैं और वो माली अपनी बगिया को सजाता है। अब उसमें अगर कोई उसके बगिया के फूल को तोड़ता है, नुकसान करता है, तो माली को दुख होता है। इसी तरह से हमें अगर कोई फर्क आता है, आपस में मोहब्बत, प्यार, भाईचारा में कमी आती है, तो उस मेरे परवरदिगार खुदा को तकलीफ होती है कि आज मेरा बंदा मेरे ही बंदे को तकलीफ दे रहा है। सबसे बात फिर मैं वही कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी चीज़ है और मैं तो बराबर आने की कोशिश करूँगा, मुझे अच्छा लगा। खुदा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और सच बात तो यह है कि तारीफ के लायक ही वो है, उसी की तारीफ होनी चाहिए। वो हमेशा कायम है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, हमेशा है, वही है। बाकी सब कुछ फना है, सबको खत्म होना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें वो रस्सी पकड़नी चाहिए जो रस्सी हमें क्या है, हिंदी में कहते हैं भवसागर को पार कर, जो हमारी कश्ती को समुंदर से निकाले, उस कश्ती में बैठना चाहिए। ये महाराज जी की वही कश्ती है। अगर इस कश्ती में आप लोग सवार होंगे तो शायद इस भवसागर से पार होंगे और उस जगह पर जाएंगे जिसके बारे में खुदा ने, ईश्वर गॉड ने बनाया है। हम कल्पना भी नहीं, सोचने की बात ही छोड़ो, कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बेहतरीन चीज़ सुंदर उसने बनाया। रही उसकी मोहब्बत की बात, एक माँ जितनी अपने बच्चे से प्यार करती है, वो कहता है मेरे बंदे, जितनी तेरी माँ तुझसे प्यार करती है उससे मैं 70 गुना ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। अब हमारा रब हमसे, हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो हम उससे कितना प्यार करते हैं, ये हमें सोचने का और विचार करने का जरूरत है। यह बात हमने कह लिया, ऐसे ही सरदार जी से बात हुई, उनको पसंद आई। वो बात मैं थोड़ा टाइम दे के आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, राजा, वो राजा एक रोज शिकार खेलने जंगल में चला गया। जब जंगल में गया, दूर चला गया, उसको भूख लगी, प्यास लगी, वहाँ कुछ खाने पीने को मिला नहीं। एक गरीब किसान की झोपड़िया थी, उसमें वो रहते थे, मियाँ बीवी। वहाँ गया, राजा देखा, उससे बोला
कि बाबा कुछ खाने को है। उसने दिया, राजा खुश हुआ, खाया पिया खुश हुआ। किसान से बोला कभी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हमारे राज्य में आइएगा। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि अकबर बादशाह था दिल्ली का, वो कहा कि आप कभी दिल्ली आइए, अगर ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। किसान के खेत में उस साल कुछ नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो उसकी बीवी बोली कि जाओ, बादशाह ने कहा है कि कुछ देंगे तो ले आओ। अब वो आया, राजा के बादशाह के दरबार में गया, उसके सिपाहियों ने उसे पकड़ के अंदर नहीं जाने दिए। वो बहुत चिल्लाया, फिर उसको पकड़ के अंदर ले गए, राजा के सामने, बादशाह के सामने पेश किए। बादशाह ने देखते ही पहचान किया, अरे भाई किसान, तुमने तो मेरी बड़ी मदद करी थी भाई, आज कैसे आए। बहुत इज्जत से उसको बैठाया, खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया। बोले भाई भैया कैसे आए हो। उसने कहा महाराज जी, हमारे देश में, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया, हमारे खेत किसानी में कुछ हुआ नहीं, तो हम आए हैं आपसे कुछ लेने के लिए, आप कुछ मदद कर दीजिए। उसने बोला कोई बात नहीं, कल आप जाएंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है। अब शाम हुई, शाम को राजा ने क्या किया, अकबर बादशाह, क्योंकि राजा को फिट नहीं होता है, अकबर बादशाह ने क्या किया, पानी मंगाया, हाथ मुँह धोया और उसके बाद बिछाई और उस प्रभु के, उस खुदा के याद में लग गया। कुछ देर उसकी भक्ति करके, इबादत करके, उसके बाद उसने हाथ फैला करके एक भिखारी की तरह से रो रो करके अपने रब के सामने भीख मांगने लगा। ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, ऐ गॉड, ये जो कुछ है ये तेरा ही दिया और तू ही दिया है, और तूने ही मुझे इस गद्दी पर बैठाया है, सारा कुछ तेरा ही कारसाज है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब उस किसान ने देखा, बोला भाला किसान था, बोला अरे भाई ये क्या कर रहा है। राजा ने जब बादशाह ने नमाज पढ़ ली या भक्ति कर ली तो उसने कहा भाई तुम क्या कर रहे थे। बोला मैं अपने खुदा से, ईश्वर गॉड से, रब से मांग रहा था, क्योंकि जो कुछ ये है ये हमारे रब का ही दिया हुआ है, तो मैं उसी से मांग रहा था। और किसान के समझ में आ गई कि अरे भाई मैं इस बंदे से क्यों मांगूं, ये भी तो उसी का बंदा है, मैं क्यों ना उसी खुदा से मांगूं जिससे ये मांग रहा है, वो मेरा भी तो खुदा है। ये सोच के वो चला गया, बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रास्ते में जाते जाते उसे याद आया, अरे भाई खुदा से तो मांग लेंगे, क्या पता खुदा ना दे, तो लौट ट्राई करेंगे। गांव के बाहर एक तालाब था, वहाँ हाथ मुँह धोया और फिर उसी तरह से जैसे बादशाह कर रहा था वैसे ही उसने फिर 2-4 बार उठक बैठक किया, भक्ति करके और अपना दुआ मांगा। और वहाँ पर एक सोने का, चांदी का भरा हुआ घड़ा आ गया। सोने का घड़ा जब आ गया तो देख के बड़ा खुश हुआ, बोला बाबा खुदा ने तो वाकई हमारी सुन ली और दे दी, लेकिन अब यहाँ से कौन उठा के घर ले जाए। जब इतना देने वाला है तो फिर मैं घर ही चल के मांग लूँगा। वो घड़ा सोने का वही छोड़ दिया। उधर उसके गांव के कुछ लोग शरारती टाइप के, उन्होंने सोचा कि गया राजा की है, बादशाह की है, कुछ लेके आएगा, हम लोग रात को चोरी करेंगे। अब वो आकर के चोर जो है उसके घर के पीछे खड़े हो जाते हैं और वहाँ आकर के सुनते हैं कुछ ले आया कि नहीं लाया। पहले तो देख लिया कि खाली हाथ आ रहा है, फिर भी सोचे होंगे क्या पता कहीं छुपा के लाया हो। अब वो आया घर में, तो उसकी घरवाली बोली अरे खाली हाथ आ गए, कुछ नहीं आए। बोले क्या लिया, वो तो खुद भिखारी है जो बुलाया था। वो बोले भिखारी, बोला हाँ वो भी मांग रहा था ईश्वर से, तो उसका भी ईश्वर मेरा भी ईश्वर, तो मैं ही क्यों ना मांगू। फिर मैं चला आया। अरे बोली तुम्हारे अक्ल काम नहीं करी, कुछ ले आते, यहाँ तो बड़ा परेशानी है, वो कौन खुदा देगा। अरे बोला दे दिया तालाब पे, हमने ऐसे ही मांगा, वहाँ सोने का घर आ गया। फिर मैंने कहा जाके घर मांग लूँगा, क्योंकि देने वाला दाता तो एक ही है ना, देने वाला वो है। खड़ा
छोड़ के चले आया तालाब पे। चोरों ने सुना कि भाई घड़ा तो सोने का तालाब पे छोड़ दिया, अब वहाँ वो गए घड़ा लेने। अब वहाँ जब घड़े को देखा तो उसमें सांप बिच्छू भरे हुए। अब चोरों ने सोचा कि शायद किसान ने हमें देख लिया और हमारे को मारने के लिए सांप बिच्छू डाल के घड़े में और कह दिया, हमें वहाँ भेज दिया। तो किसान ने बहुत गड़बड़ की, हम लोग क्यों ना ऐसा करें, चल के किसान के घर में छोड़ दें सांप बिच्छू और उनको काट के वो हमें मारने आया था, हम उसी को मार देंगे। ये सोच के वो लोग सोने का सांपों भरा घड़ा लेकर के आ गए। इधर किसान जो है वो कहता है देख, घर में अपनी बीवी से पानी मंगा के हाथ मुँह धो करके और वैसे ही करके और फिर मांगता है। जैसे ही हाथ फैला के मांगता है वैसे ही वो चोर जो है सांप बिच्छू का घड़ा जो है छप्पर फाड़ के नीचे गिरा देते हैं उसके सामने। और जैसे वो नीचे गिरता है घड़ा फूट जाता है, और जब घड़ा फूट जाता है सारा सोना चांदी बिखर जाता है। अब वो कहता है कि घरवाली देख के बड़ी खुश होती है। वो कहता है किसान देख, खुदा जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। वो कहावत आज भी बहनों भाइयों सुने होंगे कि खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो देने वाला कहने का मतलब यह है कि वही है, हम सबको उसी से मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब उसी के बंदे हैं। हमें आपस में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए और हद से ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं ज़्यादा देर शेयर कर दीप दिया जो होती है दिवाली को हम लोग जलाते हैं, दीपक। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। छोटे बड़े का भेद या ऊंच नीच का भेद या यूं कहें हिंदू मुसलमान का भेद मिल के मिटाया जाए। सभी धर्मों के लोग बैठे जिसके साए में, ऐसे पेड़ों को चलो मिल के लगाया जाए। बहुत गुड। जी सत्संग बहुत ही सुंदर भाव हम सभी ने सुने, और जिस प्रकार दास ने निवेदन किया था, सत्कार्य बहन शांति गर्ग जी के चरणों में